कहानी शुरू होता है एक सुनसान और ठंडी क्रिसमस की रात की है। एक परिवार अपने घर में त्योहार की गर्मजोशी के साथ जश्न मना रहा होता है। माता पिता गहरी नींद में होते हैं। तभी छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन के पास आकर कहती है कि उसने सांता क्लॉज को देखा है। बहन को यकीन नहीं होता तो बच्ची अकेली नीचे चली जाती है। नीचे उसे सचमुच एक अजनबी सांता दिखाई देता है, लेकिन वो कोई साधारण सांता नहीं था। उसने अपने बैग में से उपहारों के बजाय खून से सनी एक बड़ी कुल्हाड़ी निकाली। बच्ची डर के मारे दरवाजे के पीछे छिप जाती है और देखती है कि वो सांता चुपचाप ऊपर की ओर जा रहा है। सबसे पहले वह बड़ी बहन को मार डालता है, फिर माता पिता के कमरे में जाता है। पति को कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े कर देता है। शोर सुनकर पत्नी की नींद खुल जाती है। जब वह आंखें खोलती है तो सामने अपने पति के खून से सने शरीर को देखकर घबरा जाती है। वह डर के मारे कमरे से भागती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन जोकर कुल्हाड़ी से दरवाजा चीर देता है। वह अपनी बेटी को ढूंढने दौड़ती है, मगर जैसे ही दरवाजा खोलती है बेटी पहले ही मार दी गई होती है। पत्नी का दर्द चीखें आसमान तक गूंजती हैं। तभी जोकर दरवाजा खोलकर उस पर हमला कर देता है। पत्नी किसी तरह बचती है और मुख्य द्वार की ओर भागती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। लाख कोशिश के बावजूद वह बाहर नहीं निकल पाती। इस तरह वह पूरा परिवार जोकर का शिकार बन जाता है। इसके बाद जोकर आराम से दूध बिस्किट खाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह बर्तन तक धो देता है, लेकिन तभी अलमारी से कुछ आवाज आती है। जब वह खोलता है तो एक छोटी बच्ची डर के मारे थर-थर कांप रही होती है। जोकर मुस्कुराते हुए उसे देखता है और उसका अंत भी निश्चित हो जाता है। पर 5 साल पहले एक लड़की छोटी मीना ने इसी जोकर को मार गिराया था और उसका सिर काटकर जंगल में फेंक दिया था। बाद में एक पुलिस अधिकारी वहां पहुंचता है और बिना सिर वाला शव देखता है, लेकिन पल भर में वह शव गायब हो जाता है। जब वह हैरान खड़ा होता है तभी जोकर अचानक उसके पीछे प्रकट होता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और वही सिर अपने ऊपर लगा लेता है। फिर वह मेट्रो ट्रेन में बैठ जाता है। एक बुजुर्ग महिला उसे देखकर डर जाती है, लेकिन इस बार जोकर उसे छोड़ देता है। फिर वह एक मानसिक चिकित्सालय पहुंचता है। असल में उसकी वापसी का कारण थी एक डरावनी महिला जिसे अस्पताल में कैद किया गया था। उसी ने शैतानी शक्तियों से जोकर को जीवित किया था। वह जोकर को आजाद कराने के लिए अस्पताल में हाहाकार मचा देती है। एक गार्ड जब जांच करने पहुंचता है तो दरवाजे पर वही बिना सिर वाला जोकर उसे मुस्कुराते हुए मिलता है। फिर उस महिला के साथ मिलकर गार्ड को मार डालता है। दोनों मेट्रो ट्रेन में बैठते हैं। जोकर को अपना सिर वापस मिल जाता है। तभी एक और आदमी जोकर की तरह भेष में मेट्रो में आता है। उसे लगता है सामने वाला कोई कॉस्प्ले कर रहा है। मजाक में वह अपनी सीटी बजाता है, लेकिन यही गलती उसकी जान ले लेती है। बाद में उस आदमी की सीटी वह डरावनी महिला के हाथ में होती है। इसके बाद दोनों अपने पुराने अड्डे पर लौट जाते हैं। जोकर अभी पूरी तरह शक्तिशाली नहीं हुआ होता, इसीलिए वह खुद को कुछ समय के लिए बंद कर देता है और 5 सालों तक सो जाता है। 5 साल बाद 2 आदमी उस जगह खजाना खोजने आते हैं, लेकिन वे गलती से जोकर और उसकी साथी को जगा देते हैं। एक को महिला मार डालती है, दूसरे को जोकर बहुत दूर तक उछाल देता है। उसे जमीन पर गिराकर लोहे की कील उसके हाथ में घुसा देता है। इन दोनों के लिए यह मानो मजेदार खेल था। 5 साल बाद वे दोबारा हत्या के खेल में लौट आए थे और अब जोकर दोबारा पूरी ताकत के साथ वापस आ चुका था और आगे उसकी प्यास और भी भयानक होगी। ठंड से जमी एक छोटी सी चूही को देखते हुए जोकर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है और तभी उसके दिमाग में एक विकृत ख्याल आता है। इस बार क्रिसमस पर वह शुरू करेगा अपना खूनी त्योहार। जब वह एक बार के सामने से गुजरता है तो उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो सांता क्लॉज की पोशाक पहनकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। जोकर को वो पोशाक बहुत पसंद आती है। वह धीरे से उनके पास जाता है और दोस्ती भरे अंदाज में हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही जोकर शराब पीता है वो अचानक उल्टी कर देता है, वो भी सीधा बूढ़े आदमी के चेहरे पर। बूढ़ा हैरान रह जाता है। वो कुछ कहने ही वाला था कि जोकर अचानक उसकी पैंट पर अपने विषाक्त तरल से साफ सफाई करने लगता है। अब तो बार में बैठे लोग गुस्से से उबल पड़ते हैं। वो सब मिलकर जोकर को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं और उसे भला बुरा कहने लगते हैं, लेकिन जोकर झुककर कुछ खोजने लगता है और अगले ही पल वह अपनी बंदूक निकालकर 2 लोगों को वहीं ढेर कर देता है। फिर वो एक बर्फ जमाने वाली मशीन निकालता है और उस बूढ़े को कुर्सी से कसकर बांध देता है। मशीन चालू होती है और बूढ़े के हाथ पांव धीरे धीरे बर्फ में जमने लगते हैं। वो दर्द से कराहता है, लेकिन जोकर को रहम नहीं आता। फिर जोकर हथौड़ा उठाता है और उसके जमे हुए हाथ पांव को धीरे धीरे कूटने लगता है, जब तक कि बूढ़ा तड़पते हुए दम न तोड़ दे। लेकिन सिर्फ 3 लोगों की मौत से उसका मनोरोग संतुष्ट नहीं होता, इसलिए अब वह सांता की पोशाक पहन लेता है, कई नकली तोहफे उठाता है और सीधे पहुंचता है भीड़ भाड़ वाले मॉल में। उसकी पोशाक देखकर बच्चे उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। सांता सांता कहते हुए उससे उपहार मांगते हैं। एक छोटा लड़का खुशी खुशी अपना गिफ्ट खोलता है, लेकिन अगला दृश्य
डर और मौत से भर जाता है। कई मासूम लोग उसकी क्रूरता का शिकार बनते हैं। अब जोकर तय करता है कि अगला निशाना होगा छोटा मी, लेकिन उसे तुरंत मारना उसे बहुत आसान लग रहा था। वह चाहता था कि छोटा मी पहले अपनों को खोने का दर्द महसूस करे और जब वह टूट जाए तब उसकी जान ले। मॉल से निकलते ही जोकर सीधे स्कूल पहुंचता है जहां छोटा मी का छोटा भाई पढ़ता है। इसी बीच मॉल में जबरदस्त विस्फोट होता है जिसे छोटा मी दूर से देखता है। वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये विस्फोट किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि वही शैतानी जोकर ने किया है। वो दौड़ता है और अपने भाई की सुरक्षा के लिए अपने भाई और भाभी को सारी बात बताता है, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। जोकर स्कूल में चुपचाप दाखिल हो चुका था। उसे छोटा भाई तो नहीं मिला, लेकिन वहीं एक कपल की अजीब बातचीत उसके कान में पड़ती है। लड़की कहती है कि उसे जोकर बहुत पसंद है, वो उससे मिलना चाहती है। ये सुनकर जोकर का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। जब दोनों गेम खेलने में व्यस्त होते हैं तो जोकर अपने साथ एक इलेक्ट्रिक आरी लेकर उनके कमरे में दाखिल होता है। जब लड़की वापस आती है तो सामने होता है खून, चीख और वहशी कत्लेआम। दूसरी तरफ छोटा मी अपने घर में बेचैनी से भाई और भतीजे की खबर का इंतजार कर रहा होता है। रात हो जाती है, लेकिन न भाई की खबर न भतीजे की। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरता है और देखता है कि वो भयानक औरत जो जोकर की साथी है किसी तरह घर में घुस आई है। जोकर भी वहीं मौजूद है और सामने की दीवार पर लटकी होती है उसके भाई की सिर कटी लाश। छोटा मी घबराकर ऊपर भागता है, लेकिन वह बच नहीं पाता। जोकर उसे पकड़ लेता है और दूर तक फेंक देता है, फिर हथौड़े से मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब वह होश में आता है तो खुद को और अपनी भाभी को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। अब शुरू होता है सबसे खौफनाक खेल। जोकर लंबी प्लास्टिक की नली लाता है और भाभी के मुंह में जबरदस्ती घुसा देता है। फिर एक जिंदा चूहा उस नली में डाल देता है और पीछे से फ्लेम थ्रोवर से गर्म करता है। चूहा जलती आग से घबराकर नली के अंदर भागता है, सीधे भाभी के मुंह के रास्ते अंदर। भाभी तड़पती है, चीखती है और अंततः दर्द से मर जाती है। छोटा मी ये सब देखता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। फिर जोकर उसकी भतीजी को भी पकड़ लाता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। डरी हुई बच्ची अपनी आखिरी इच्छा बताती है। उसकी इस मासूम ख्वाहिश को सुनकर वो डरावनी औरत एक गिफ्ट बॉक्स लाती है और जोकर छोटा मी को खोलने देता है, लेकिन उन्हें नहीं पता उस डिब्बे में वही पवित्र तलवार थी जिससे पहले छोटा मी ने जोकर को मारा था। जैसे ही डिब्बा खुलता है, छोटा मी तलवार से अचानक हमला करता है, जोकर को घायल करता है और वही तलवार उसकी साथी महिला के सीने में घोंप देता है। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद छोटा मी उस डरावनी औरत को मार गिराता है। जोकर बुरी तरह घायल होता है, खिड़की से कूदकर भाग निकलता है। खून से लथपथ वो एक बस में चढ़ता है, लेकिन वहां बैठी एक औरत उसकी ओर देखती है और उसकी मौजूदगी से जोकर फिर मुस्कुराने लगता है। यानी ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला भाग और भी ज्यादा डरावना होगा।